में कई जगह इस तरह की वारदात होते थे कि उसमें बहुत जितना बच्चा डालना चाहिए वो उससे ज़्यादा रहता था। कई गार्जियन भी हमारे पास आए थे, तो इसकी ध्यान देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रख कर के ही निरंतर हम लोग काम करते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा निजी विद्यालयों में ई रिक्शा व ऑटो के परिचालन पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल से लागू हो गया है। हालांकि इस प्रतिबंध के खिलाफ पटना के तमाम ऑटो यूनियन संघ एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन करते हुए बड़ी मांग की है और कहा है कि सरकार के द्वारा और जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो ये पाबंदी लगाई गई है उसे अविलंब हटाने का उन्होंने मांग किया है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के जब बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल से सवाल किया गया तो इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि सरकार कुछ भी आम जनता के हित को देखते हुए कदम उठाती है और ऐसे में यह कदम छात्र व परिजनों के हित में उठाया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल, आइए सुनाते हैं। को जो है फिर से जो है लाया जाए, क्योंकि जो स्कूल में वाहन चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, उनको जो है पाबंदी लगा दिया गया। इसको लेकर के हड़ताल पर बैठे। देखिए, आप ही लोग कई बार सवाल किए इस पर कि ऑटो वाले लोग से ये परेशान, तो हम लोगों ने उसको कलर वाइज भी बांट दिया है कि इस जगह के लिए कोड बार भी दे दिया है सब जगह, कि ताकि जो जाम की समस्या थी वो भी न लगे। स्कूल में कई जगह इस तरह की वारदात होते थे कि उसमें बहुत जितना बच्चा डालना चाहिए वो उससे ज़्यादा रहता था। कई गार्जियन भी हमारे पास आए थे, तो इसकी ध्यान देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रख कर के ही निरंतर हम लोग काम करते हैं। तो परिवहन विभाग तो जानते ही हैं कि हमेशा आम जनता के लिए काम करता है, जिससे सब लोग सुरक्षित रहे, बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा तभी ना घर परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिर ऑटो पर ही, ई रिक्शा पर ही क्यों, और भी तो गाड़ी चलते हैं स्कूल में, गाड़ियाँ चलती हैं जिनका ना प्रदूषण होता है ना फिटनेस टेस्ट। देखिए, वो ऐसे जो भी लोग को कोई भी परेशानी होगा तो लोग इस तरह की अनर्गल बातें करें, उस पर बात पे ध्यान। कोई भी अगर उस तरह का व्यक्ति होगा तो ऐसा भी बताइए ना कि कई लोगों का परमिट भी रद्द होता है। अगर उस तरह की बात होती है तो कार्रवाई भी होती है, ऐसा थोड़ी है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैडम, परिजनों के ऊपर तो आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। कैसे पढ़ेगा उसको? हम लोग भी बच्चा पढ़ाएं, ऐसा थोड़े है कि बिना यहाँ बैठे होते हम लोग बच्चे को नहीं पढ़ाएं। जो स्कूल बसेज होते हैं उसके लिए हम लोगों ने बस में सब व्यवस्था हो, वहाँ जो किट्स होता है, प्राथमिक किट्स होना चाहिए, पैनिक बटन, तो सभी चीज़ को ध्यान में रख करके बस के द्वारा बच्चे जाएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लू लगने का भी चांसेस नहीं रहता है उसमें, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कदम उठाया। क्या परिवहन विभाग ऐसे विद्यालय जहाँ बसें चलती हैं उसके लिए कोई एक ये फिक्स करेगी क्या रेट? देखिए, सभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ आहट उसका तालिका बना हुआ है कि कहाँ कितने जगह कितना रेट लगना चाहिए, तो पहले से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आज राज्यसभा में लाया जाएगा इस बिल को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसके विषय में आप जान लीजिए, ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार की नीति का मामला है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। और आपको बता दें, हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी संगठन किस तरह से काम कर रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका पार्टी का क्या स्टैंड है मैडम? देखिए, हमारे शीर्ष नेता है, हम लोग गार्जियन के अधीन हैं और हमारे गार्जियन, हम इस पर बोले ना कि हमको कोई उतना जानकारी भी नहीं है और इस पर आप बात नहीं करें। मैडम, तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है, फिर कहाँ गई सेकुलरिज्म? उनको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए, कोई चीज़ का विरोध नहीं है। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, वास्तव में करते हैं, ऐसा नहीं है। आप भागलपुर वाला दंगा का बात लीजिए, आज कब्रिस्तान घेराबंदी का, कानिया की सर्टिफिकेट का, तो वो हर क्षेत्र में ऐसा थोड़े है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो जाति विशेष के आधार पर हो रहा है। आज जो बिहार में जो विकास हो रहा है तो किस व्यक्तिगत आधार पर हो रहा है कि जाति के आधार पर हो रहा है? सभी लोग उसका उपयोग लाभ लेते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, शीला मंडल ने कहा है कि अब निजी विद्यालयों में ई रिक्शा व ऑटो के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि बच्चों और परिजनों के हित में है। चूँकि कई बार देखा जाता है कि ई रिक्शा व ऑटो पर ओवरलोडिंग की जाती है और जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी है। तो ऐसे में पाबंदी लगाने काफ़ी आवश्यक है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस विद्यालय में जो बस होंगे अब उसी बस से बच्चे स्कूल आएंगे और जाएंगे। लेकिन इसका विरोध जताते हुए ऑटो यूनियन ने कहा है कि अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। चूँकि ई रिक्शा और ऑटो संघ इसका विरोध करती है। उनका कहना है कि सरकार कहती है कि हम रोजगार देते हैं, लेकिन ऑटो और ई रिक्शा पर लगाए जा रहे लगातार
एक के बाद एक प्रतिबंध को लेकर के लोगों में नाराज़गी है और सरकार जब तक इस आदेश को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ऐसे में उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती है और ऑटो चालकों के हित को नहीं समझती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार व ऑटो संघ के द्वारा जिस तरह से आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और जो चेतावनी दी जा रही है उसके खिलाफ अब परिवहन विभाग क्या कुछ करने वाली है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।